हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे अपना जो नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है वो मैं पूरा डिटेल में आपसे शेयर करूंगी। अपनी लेबर पेन स्टोरी और जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था मैं आपको बताऊंगी। और खास करके जो अभी प्रेग्नेंट है और न्यू मॉम्स बनने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है बबीता रावत और जो मेरी डिलीवरी है वो हुई थी फेब 2017, यानी कि 2 ईयर पहले। अब मेरा बेबी 2 ईयर का हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान डिलीवरी थी। इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी इजीली डिलीवरी हो जाएगी मेरी। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि न्यू मॉम्स एक्सपीरियंस करती, मैं बहुत डरती थी डिलीवरी से पहले। बहुत ज्यादा ऐसा लगता था, मतलब मुझे सपने में भी डिलीवरी दिखती थी, इतना ज्यादा डरती थी ना मैं। और जैसे लोग स्टोरी सुनाते थे उस टाइम की ऐसा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ये सोच सोच के मुझे बहुत डर लगता था कि डिलीवरी कैसे होगी। बहुत ज्यादा वरीड रहती थी मैं इस बारे में। और फिर क्या हुआ कि जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई ना, उस दिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरी डिलीवरी होने वाली है। वो दिन तो बहुत अच्छा गया मेरा, जो मेरा डिलीवरी डे था। तो क्या हुआ था, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में स्टोरी बताती हूँ, फिर मैं आपको कुछ टिप्स भी दे दूंगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था। और वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है अपने चैनल में, तो आप उसको देख लो। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं अपने रियल एक्सपीरियंस बेस पे। तो सबसे पहले क्या था, 5 फेब का दिन था। सुबह 6 बजे मॉर्निंग में मैं उठी। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने वैसे एक दिन पहले बोल दिया था कि अब 1-2 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। और जो मेरी ड्यू डेट थी वो 10 फेब को थी, तो 9 मंथ लगभग कंप्लीट होने वाले थे। तो डॉक्टर ने बोला आपका 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं वैसे प्रिपेयर थी ऑलरेडी। तो क्या हुआ, उस दिन वाटर ब्लॉक हो गया एकदम। एकदम मैं नींद से उठी, सुबह 6 बजे का टाइम था, तो वाटर ब्लॉक हो चुका था और पेन बिल्कुल भी नहीं था। तो जैसा कि मुझे पता था ऑलरेडी, हम इतनी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने दी थी कि ऐसा ऐसा जो भी डिलीवरी से रिलेटेड, कि अगर वाटर ब्लॉक हो जाए या कुछ भी आपको ऐसा पेन हो तो आप मुझसे मिलिएगा और मुझे कॉल कर देना। तो वाटर ब्लॉक हुआ तो मैंने तुरंत हबी को बताया और उन्होंने कॉल की डॉक्टर को। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर को कॉल की तो उन्होंने कहा कि अब आपको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि वाटर ब्लॉक हो चुका है और अगर पानी ज्यादा कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। तो क्या हुआ, उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए। 7 बजे लगभग मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। तो वहां पहुंचती जैसे मैं पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट करना है। तो मैंने कहा एडमिट अभी से? उन्होंने कहा कि हाँ, अब आपको एडमिट करना है क्योंकि आज ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सुन के मुझे बहुत उस दिन मतलब डर नहीं लगा, बहुत खुशी सी हुई कि फाइनली मैं फ्री हो जाऊंगी। जो 9 मंथ से मैं इतना सब कुछ मतलब सहन कर रही थी बेबी के लिए देखने के लिए, तो आज मैं बेबी को देख पाऊंगी। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा डर वाली जो फीलिंग है उस दिन बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत एक्साइटेड लेवल जो मेरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आप वॉक करिए कंटिन्यू, क्योंकि पेन नहीं हो रहा था। तो तब तक मैं वॉक करती रही, मतलब वॉक कर रही थी क्योंकि उस टाइम मुझे पेन नहीं था और बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही थी मैं। तो उन्होंने मुझे कास्टर ऑयल दिया लगभग 8 बजे। कास्टर ऑयल से क्या होता है कि जो बेबी है ना नीचे की तरफ स्लिप हो जाता है। तो वैसे वो इंजेक्शन भी देते हैं, पर उन्होंने मुझे कास्टर ऑयल दिया कि इसको पी के आपको पेन उठ जाएगा। और कास्टर ऑयल पीना, इतना गंदा टेस्ट था कास्टर ऑयल का। पूरी उन्होंने बॉटल, इतनी सी बॉटल थी, वो पूरी मुझे पिला दी। बहुत मुश्किल से पी मैंने, इतना गंदा टेस्ट था, मुझे अभी तक याद है वो टेस्ट। तो जैसे ही मैंने कास्टर ऑयल पिया तो उसके बाद फिर उन्होंने वॉक करने को बोला। तो मैं वॉक करती रही, थोड़ी थोड़ी देर रुक के। और फिर मैंने चाय रस ले लिया था बीच में थोड़ी देर बाद। तो उसके बाद भी मुझे कोई पेन उठ नहीं रहा था। तो ठीक है, ऐसी मैं रेस्ट कर रही थी काफी देर तक। तो डॉक्टर बार बार हार्ट बीट चेक कर रही थी बीच बीच में आके, मतलब हर आधे घंटे में डॉक्टर हार्ट बीट चेक कर रही थी बच्चे की, कि हार्ट बीट वो चेक करते हैं ना बेबी की, वो हार्ट बीट थोड़ी सी कम नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है, तो उस वजह से उनको जल्दी डिलीवरी करनी होती। पर बेबी की डिलीवरी जो हार्ट बीट थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो बार बार वो चेक कर रहे थे और पेन तो मुझे हो ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि 11 बजे, तब तक मैं ऐसी बस हॉस्पिटल में कभी इधर वॉक कर रही थी, इधर वॉक कर रही थी बस। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 11 बजे मुझे हल्का सा पेन फील हुआ। तो मैं समझ गई कि ये जो है लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। तो 11 बजे के बाद हल्का था, मतलब इतना था वो जैसे पीरियड्स में होता है ना पेन, वैसे टाइप का पेन था वो। ज्यादा पेन नहीं था, हल्का हल्का पेन हो रहा था। तो बिल्कुल पीरियड्स जैसा पेन था जो मुझे फील हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, पेन आधे घंटे तक लगभग, हाँ
मतलब 1 घंटे तक बस हल्का हल्का पेन रहा। तो उन्होंने कहा कि अब बस आप वॉक करते रहो, बिल्कुल आप ज्यादा बैठना मत, जितना वॉक करोगे उतना अच्छा रहता है। जब आपकी जो डिलीवरी टाइम होता है उस टाइम पे वॉक करना बहुत अच्छा रहता है। तो फिर क्या हुआ कि वो पेन हल्का हल्का था तो मैं वॉक करती रही और ठीक जब मतलब 12:30 बजे, 1.5 घंटा हो गया था, हल्का हल्का पेन, वो लेबर पेन ही था, स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ये जो है आपका लेबर पेन अब हल्का स्टार्ट हो चुका है। तो कास्टर ऑयल से मेरा जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 12:30 बजे, उसके बाद मुझे एकदम से बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। मतलब इतना मैं आपको बता नहीं सकती, वो वाला पेन था बहुत ज्यादा, जो बोल सकते हैं ना कि मुझे मतलब लिटरली मैं चिल्ला पड़ी, इतना ज्यादा पेन स्टार्ट हुआ उस टाइम। और कंटिन्यू जो 5-5 मिनट के इंटरवल में पेन आने स्टार्ट हो चुके थे। तो वो था कि थोड़ा सा सहन करना मुश्किल हो गया था। तो पर नर्स जो थी बहुत कोऑपरेटिव थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरी मम्मी भी थी साथ में, मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो सबने काफी हौसला दिया मुझे, हस्बैंड भी थे, सब थे। तो उसके बाद जब मेरा वो पेन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस पेन वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कंटिन्यू, कि उस टाइम पे वो मतलब आधे घंटे जो पेन आया था ना 12:30 बजे मुझे, वो सबसे खतरनाक था। और वो कंटिन्यू होता जा रहा था। और उसके बाद क्या, उसके बाद डॉक्टर को मेरे हस्बैंड ने बुला लिया क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। और मतलब लिटरली उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं रो पड़ूंगी अब, मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने मम्मी और को बोल दिया था कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, प्लीज। ऐसा लग रहा था कि बस ऑपरेशन कर दे, कुछ भी करके। उस टाइम पे ऐसा लगा कि बस बेबी अभी मुझे डिलीवर हो जाए, क्योंकि वो पेन था बहुत ज्यादा, जो होता है डिलीवरी पेन। पर वो सिर्फ आधे घंटे के लिए था, इतना ज्यादा देर नहीं रहा, टच वुड। मतलब आधे घंटे का वो पेन था। और जैसे ही डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे चेक किया, जो मेरी गायनोलॉजिस्ट थी। मेरी डिलीवरी हुई थी देहरादून में, और वो गायनोलॉजिस्ट बहुत अच्छी थी। अगर कोई देहरादून का होगा तो मैं उनका नेम भी बता दूंगी। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे चेक किया और कुछ नहीं बोला, तुरंत मेरे हस्बैंड और किसी को भी पता नहीं चला। और डॉक्टर आए और मुझे सीधा वो लेबर रूम में ले गए तुरंत। और उन्होंने कुछ नहीं बोला और मुझे पता भी नहीं चला कि डिलीवरी टाइम इतना पास आ चुका है। बस वो जो बहुत ज्यादा पेन जब हो गया तो उसके बाद डॉक्टर मुझे अंदर ले गई। और विद इन मतलब डॉक्टर को ये बोलने का मौका भी नहीं मिला कि मुझे पुश करना है, कुछ करना, कुछ नहीं बोला। और तुरंत क्या हुआ कि 5 मिनट वो जो है एकदम से खुद ही जोर जो लग जाता है बच्चा, खुद ही 5 मिनट के अंदर मेरा बच्चा डिलीवर हो गया। मतलब डॉक्टर को बोलने का मौका, उन्होंने बस पेट में थोड़ा सा टच किया था देखने के लिए कि बेबी निकलने की पोजीशन में है कि नहीं, तो बस। और उसके बाद खुद ही ऐसा जोर आया जैसा कि क्या बताऊं मैं, एकदम से खुद ही नेचुरली रूप से मेरे खुद ही जोर ऐसा लगा कि बेबी पूरा बाहर आ चुका था। और उसके बाद जो एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा, मतलब बेबी की जब मैंने आवाज सुनी तब मुझे इतना रिलीफ फील हुआ कि फाइनली, मतलब जिसको मैंने 9 मंथ्स अपने पेट में रखा देखने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं बता नहीं सकती, ऑसम फीलिंग थी वो वाली। जब बेबी को मैंने देखा, उसकी आवाज सुनी, तो डॉक्टर ने दिखाया बेबी, तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, बेबी तो डिलीवर हो गया और उसके बाद उन्होंने स्टिचेस लगाए, तो वो वाला थोड़ा सा टफ पार्ट था। और उसके बाद क्योंकि स्टिचेस उन्होंने कट दिया था ना हल्का सा, और कितने 8 स्टिचेस आए थे मुझे, तो उन्होंने 8 स्टिचेस लगाए मेरे। और वो मैं फील कर रही थी, मतलब शायद उन्होंने सुन किया था पर मुझे पता लग रहा था कि वो स्टिचेस लग रहे हैं। तो 7-8 स्टिचेस लगे मेरे। तो उस टाइम तो उन्होंने सुन किया था तो इतना पता नहीं चला, ठीक है। तो उसके बाद वो लेबर रूम से बाहर ले आए, और जैसे ही लेबर रूम से बाहर लाए तो उसके कुछ टाइम बाद, 1 या 2 घंटे बाद, 1-2 घंटे तक तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरी डिलीवरी भी होगी। पर उसके बाद जब पेन स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, तो स्टिचेस में पेन स्टार्ट हुआ तो बहुत डिफिकल्ट सा लगा थोड़ा सा। उसके बाद पेन स्टार्ट हुआ, तब मुझे बेबी दिखाया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद बेबी से मुझे मिलवाया गया। तो उन्होंने, क्योंकि तुरंत बोलते हैं ना कि ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, तो उस टाइम पर स्टिचेस में इतना पेन हो रहा था कि मेरा बिल्कुल उस टाइम मन नहीं कर रहा था, सच में लिटरली बताऊं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि फीड करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी स्टिचेस की वजह से। तो फिर उसके बाद वैसे, क्योंकि जो भी न्यू मॉम है, मैं आपको बता दूं कि आपको डिलीवरी के वैसे तुरंत बाद मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उससे ज्यादा इजी रहता है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम आई, मैंने मतलब
ट्राई किया, पर मेरे उस टाइम बिल्कुल भी मिल्क प्रोडक्शन होने मतलब निकल नहीं रहा था बिल्कुल भी बाहर दूध। तो बच्चा बहुत भूखा था, तो उसको हमने फॉर्मूला फीडिंग करा दी उस टाइम पे, क्योंकि दूध बच्चे के लिए हो नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत ट्राई किया, एक तो पेन भी हो रहा था, ऊपर से मिल्क था भी नहीं, और वैसे फर्स्ट मिल्क बहुत जरूरी होता है। तो मैंने तो एक दिन बाद पिलाया बच्चे को जो दूध था। नेक्स्ट डे मतलब मैंने बच्चे को दूध पिलाया। तो उस दिन जो नाइट थी, मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल में, वो सबसे टफ नाइट थी, क्योंकि डिलीवरी प्रोसीजर मेरा बहुत इजी गया। मतलब इतना नहीं जैसा मैंने सुना था कि 18-18 घंटे पेन रहता है, काफी घंटों तक बहुत डिफिकल्टी होती है सबको। तो इस हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत मतलब टच वुड, मैं भगवान को थैंक्स बोलूंगी कि बहुत इजी रहा और इतना क्विक डिलीवरी हुई, बहुत आसान। मतलब जो पेन था मेरा सिर्फ 1 घंटे रहा, जो असली पेन था डिलीवरी वाला, और उसके तुरंत बाद डिलीवरी भी बहुत जल्दी होगी, सिर्फ 5 मिनट में। तो बहुत इजी पेन रहा। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था जैसे मैं डर रही थी कि पेन में, सब डरा रहे थे कि पेन होगा तो पेन होगा, इतना खतरनाक पेन होगा, ऐसा वैसा जो भी स्टोरी सुनी थी, उससे मेरा एक्सपीरियंस बहुत उल्टा रहा और बहुत इजीली डिलीवरी होगी। पर प्रॉब्लम ये हुई कि जब नाइट में क्या था, मैंने पानी बहुत ज्यादा पिला दिया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि हॉस्पिटल में हम दोनों थे, बाकी घर चले गए थे खाना लेने और सामान लेने बच्चे के लिए। तो इन्होंने मुझे इतना पानी पिला दिया, 4 गिलास पानी पिला दिया, और उससे क्या हुआ कि उससे मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। और उसके बाद जब मैं टॉयलेट गई रात को, मतलब वॉशरूम गई, तो क्या हुआ कि वॉशरूम जैसे ही मैं गई, तो मेरे वॉशरूम में मतलब मेरा जो टॉयलेट में कर नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, वो रुक गया था थोड़ी। मतलब इतनी प्रॉब्लम आई कि हो ही नहीं पा रहा, मैं करना चाह रही हूँ पर हो ही नहीं पा रहा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई थी डिलीवरी की जो नाइट थी। तो फिर डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने कैथेटर के थ्रू यूरिन को पास किया, क्योंकि यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई मुझे, बहुत ज्यादा, मैं कर नहीं पा रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 घंटे बाद फिर मुझे यूरिन के लिए जाना था, पर फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी कि यूरिन पास नहीं हो रहा था, डॉक्टर उठ नहीं रहे थे, इतना ज्यादा खतरनाक पेन हो रहा था क्योंकि यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो फिर से उन्होंने कैथेटर से 2 बार निकाला, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुई मुझे डिलीवरी के बाद मैं बताती हूँ। डिलीवरी तो मेरी बिल्कुल आसान थी, पर डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो नीमा वो पिलाते हैं वो मैंने लिया नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरा पेट ठीक था। डॉक्टर ने बोला कि इसकी आपको नीड है, तो मैंने मना कर दिया, पर वो ले लेना चाहिए, पेट जो साफ करता है। तो कॉन्स्टिपेशन की इतनी प्रॉब्लम्स हुई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे स्टिचेस बिल्कुल निकल ना जाए। मुझे 1 हफ्ते तक बहुत प्रॉब्लम रही। तो फिर मैंने नारियल पानी पिया और पपीता, वैसे ही ठंडा होता डिलीवरी में, पर मजबूरी थी तो मुझे पीना पड़ा। और उन्होंने लैक्सेटिव दिया था। और एक बात और हुई कि जो पेन किलर था ना, मैं खाना भूल गई, और उन्होंने जो दवाइयां दी थी मैंने प्रॉपर नहीं खाई डिलीवरी के बाद, और पेन किलर खाना भूल गई। तो जो स्टिचेस में इतना ज्यादा पेन हुआ ना, इतना ज्यादा पेन, क्योंकि स्टार्टिंग में कम से कम 7 से 8 डेज आपको पेन किलर लेनी होती है स्टिचेस के लिए। पर मैंने वो वाली जो दवाई डॉक्टर ने दी थी वो मैंने स्किप कर दी, मुझे याद ही नहीं रहा, और वो मैंने खाई नहीं। तो उसके बाद इतना पेन हुआ, तब जब डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने मुझे पेन किलर दिया, क्योंकि 5 दिन हो गए थे डिलीवरी को। और बच्चे को भी चेकअप के लिए ले जाते हैं ना 5 दिन बाद, जो वैक्सीनेशन होता है, उसके लिए लेके गई थी। पर मुझे इतना खतरनाक पेन हो रहा था ना स्टिचेस में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना पेन क्यों हो रहा है। मतलब होता है पेन, पर वो जो पेन किलर देते हैं उससे आपका पेन कम हो जाता है। तो इसलिए फिर जब उन्होंने मुझे दोबारा से वो दवाई दी पेन किलर वाली, उसको खा के थोड़ा रिलीफ हुआ। वैसे पेन तो काफी रहता है स्टिचेस में, शुरू में कम से कम 13-14 डेज रहता है पेन, उसके बाद वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो बिटाडीन होती है ना, उससे आपको स्टिचेस को सेक लगाना चाहिए हॉट वाटर के थ्रू। तो उससे क्या होगा, आपका पेन कम हो जाएगा और जल्दी से स्टिचेस हील होते हैं। और शुरू में स्टिचेस की बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उनका टूटने का डर होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप फाइबर वाले जो फूड्स है वो ज्यादा लें, और जो कॉन्स्टिपेशन की दवाई वैसे डॉक्टर दे देते हैं तो आप उनको जरूर लें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे तो बहुत हुई थी। और बिटाडीन का आप सेक हमेशा, मतलब कम से कम 10 दिन तक आप बिटाडीन यूज करें, बहुत अच्छा रहता है मेरे मामले, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे आप सिकाई करते हैं ना स्टिचेस में, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और कम से कम बस 15 दिन तक मुझे ये पेन रहा था, और 15 दिन के बाद ये पेन थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। और उसके बाद 1 मंथ बाद कंप्लीटली मतलब पेन जा चुका था।
हल्का हल्का बस फीलिंग आ रही थी, जैसे स्टिचेस में तो थोड़ा बहुत रहता है 3 मंथ्स तक, पर 1 मंथ बाद मैं मतलब फिट थी। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया था घर का सारा। तो 1 मंथ के बाद ऐसा मुझे लगा नहीं कि डिलीवरी भी हुई है, बिल्कुल टच वुड बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो वही था जो फेस था मेरा, जो स्टार्टिंग का फेस था। और उसमें भी मैंने मिस्टेक कर ली थी कि पेन किलर नहीं खाई, और कॉन्स्टिपेशन जो पेट साफ करने के लिए नीमा वो देते हैं वो भी मैंने नहीं लिया, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें जब भी डिलीवरी हो। तो उसके बाद तो 1 मंथ के बाद मुझे अब बिल्कुल ऐसा नॉर्मल ही हो गई थी मैं, और सारा काम मैंने शुरू कर दिया था। पर आप बस एक बात का ध्यान रखें कि ठंडे पानी में बिल्कुल भी काम ना करें डिलीवरी के बाद। उससे क्या तो लाइफ टाइम आपको पेन की दिक्कत हो सकती है। तो आप जब भी काम करें तो प्लीज आप गर्म पानी में काम करें डिलीवरी के बाद। और जो भी परहेज बताते हैं ना, सारा परहेज करें। जैसा कि आपको पता ही है इंडियन ट्रेडिशन में सर बांधना ये सब, और पेट बांधना, जो पेट निकलता है ना उसके लिए आपको पेट बांधना चाहिए शुरू में। सिजेरियन वालों को तो शायद पेट बांधना थोड़े टाइम बना होता है, पर नॉर्मल में तो आप फर्स्ट डे से पेट बांध सकते हैं। तो उससे क्या होगा, टमी को आप अगर टाइटली दुपट्टे से या कॉटन के दुपट्टे से आप बंद कर दोगे तो वो जो आपका फैट है धीरे धीरे कम हो जाएगा। मेरे केस में भी ये बहुत वर्क किया। तो जो भी न्यू मॉम से मैं आपको बता दूं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और हर मॉम को, जितने भी लड़कियां जब फर्स्ट टाइम आप मॉम बनते हो ना, तो आपको डर एक रहता है सबके दिल में। मेरे दिल में भी वो डर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पता नहीं होता। और जो स्टोरी आप सुनते हो ना, उन स्टोरियों को मत सुने, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो आप उन स्टोरियों को ना सुने, और बिल्कुल पॉजिटिविटी को आप अपनी प्रेगनेंसी में शामिल करें। जैसे कि प्रेगनेंसी में आप अगर पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखोगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं मेडिटेशन करती थी, उससे बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता था, और आपका डर थोड़ा खत्म हो जाएगा। और ये भी ना करें कि आप अपनी डिलीवरी की मतलब यूट्यूब में डिलीवरी की वीडियो सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे होती डिलीवरी, ये सब नहीं देखना चाहिए। उतना उसमें जो दिखता है ना उतना खतरनाक नहीं होता ये एक्सपीरियंस, और सबका अलग एक्सपीरियंस होता है। और मैं आपको बता दूं, वो पेन बस थोड़े टाइम होता है, किसी को ज्यादा टाइम भी हो, पर वो सहन, जो भगवान ने ना हम जो वुमेन्स को ऐसा बनाया कि हम उस पेन को सहन कर सकते, इतना मैं बता दूं। होता है पेन, मैं मानती हूँ बहुत खतरनाक भी होता है, पर जो भगवान ने हमें, जो सिर्फ वुमेन्स के पास ये पावर है कि उस पेन को हम बिल्कुल सहन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना डरें, ठीक है, जो भी न्यू मॉम्स है। और बिल्कुल बस आप सारा टिप्स फॉलो करें। अगर आप सारे टिप्स फॉलो करोगे तो आपकी जो डिलीवरी के टाइम में बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो नहीं आएगी। तो बाकी जो डिटेल में आपको मैं बता दूंगी। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई टिप्स चाहिए, मैं अपनी सारी एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं प्रेगनेंसी की कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको डिलीवरी के बारे में पूछना है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो और लोगों तक भी पहुंचे। क्योंकि बहुत लोग हैं कि जो बहुत सारी हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है फर्स्ट टाइम जब हम मॉम बनते हैं, पर हम किससे शेयर करें समझ नहीं आता। तो इसलिए मैंने अपनी आपको डिलीवरी स्टोरी बताई है। तो प्लीज प्लीज आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप बस अच्छे अच्छे टिप्स फॉलो करो तो आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी जाएगी। और अच्छे गायकोलॉजिस्ट को आप चूज करें। बेस्ट थिंग ये है कि गायकोलॉजिस्ट पे हमारी डिलीवरी बिल्कुल डिपेंड करती है। तो अच्छी गायकोलॉजिस्ट आप ढूंढे अपने जो सिटी में है। और अगर देहरादून में आपको बेस्ट गायकोलॉजिस्ट का नाम चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी डिटेल में। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, जो बिल्कुल आसान तरीके से मेरी डिलीवरी हुई थी और नॉर्मल डिलीवरी हुई। और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, टच वुड। और लगता भी नहीं, मतलब 1-2 मंथ के बाद ही मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मेरी डिलीवरी भी हुई थी। तो इस तरह से मेरी डिलीवरी स्टोरी थी। आई होप आपको भी थोड़ा सा इंस्पायरिंग रहे जो न्यू मॉम्स है, और आपका जो डर है वो खत्म हो जाए स्टोरी के थ्रू। इसलिए मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर की है। तो थैंक्स, और मेरे चैनल पे बने रहे। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो थैंक्स।